नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है? हाल सब ठीक है? चलो ठीक चाहिए। हम लोग कल के टॉपिक में पढ़े थे टाइम एंड वर्क में, इसका पार्ट नंबर 3 किया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 को देखेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है। साथियों, हम आज देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क, यानी किसी कार्य को करते करते कोई व्यक्ति 4 दिन तक काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिया। कोई व्यक्ति बाद में 4 दिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कोई 4 दिन किया और छोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इस क्वेश्चन को हम सीधा क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अमित किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और सुमित उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अमित ने शुरू में 3 दिन तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। शेष कार्य को सुमित कितने दिन में करेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अमित 3 दिन तक काम किया। अमित 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को सुमित पूरा कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है हम लोग से? क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई काम है, उस काम को अमित 8 दिन में कर सकता है, सुमित 24 दिन में कर सकता है। और अमित ने शुरू के 3 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को सुमित कितने दिन में पूरा कर लेगा? यही ना क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है? इसमें है कुछ नहीं, बस इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 और 24 का एलसीएम 24। 8 कितने दिन तक? 8 जब 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 24 में 1 का 1 बार। अमित क्या बोल रहा है? अमित 3 दिन तक काम किया, तो अमित का वर्क क्षमता क्या है? 3 दिन। कितना किया? 3। टोटल काम 9। ठीक है, 9 काम किया, तो यहाँ 24 में से 9 घटा देंगे। शेष काम क्या बच गया? शेष वर्क बच गया हम लोग का। 24 में से 9 घटाएंगे। 24 में से 9 क्या हो जाएगा? 15 वर्क बच गया है। तो इस 15 वर्क को सुमित करेगा, तो शेष कार्य को सुमित द्वारा लिया गया समय काम कितना है? 15। और सुमित का कार्य क्षमता 1 से भाग देंगे, बराबर 15 दिन। शेष काम को सुमित 15 दिन में पूर्ण कर देगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलो, तो इस पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम उसको समझाते हैं अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ। आओ हमारे साथियों, हम एक सवाल को देखते हैं। लिफ्टिंग वर्क पे कार्य छोड़ने की अवधारणा पे बेस्ट क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 का है। एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है। ठीक है, आया था उसमें। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीका से और बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो बोल के आ रहा है क्वेश्चन में। बोला ए और बी ने किसी कार्य को 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया। 2 दिन तक एक साथ
एक साथ का मतलब दोनों ने कार्य किया 2 दिन तक, फिर कार्य किया और ए ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन तक काम करने के बाद ये क्या कर रहा है, कार्य को छोड़ दे रहा है। ठीक है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष जो कार्य बच गया है उसको बी पूरा करेगा कितने दिन में। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए कितने दिन में, 36 दिन में पूरा कर सकता है, और बी कर सकता है 45 दिन में कार्य को पूरा। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, 180 होगा। जब इसका भाग देंगे 36 का 180 में तो 5 बार, ए का कार्य क्षमता 5 हो जाएगा, बी का कार्य क्षमता 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कार्य क्षमता 9, ए और बी, ए प्लस बी गुणे 2 दिन, फिर प्लस बी गुणे टी बराबर 180। यही हम लोग से बोल रहा है ना, बोल क्या रहा है, देखो कैसे किया हूँ। बोल रहा है ए उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया है, 2 दिन तक एक साथ किया है, मतलब 2 दिन तक काम कौन किया है, ए और बी, ए प्लस बी। और कितने दिन किया है, 2 दिन, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद शेष कार्य को बी पूछ रहा है, बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी टाइम नहीं दिया है, तो टाइम हम लोग को पता करना है, तो टाइम की जगह पर टी लिख दिया हूँ। ठीक, कुल कार्य 180 होगा, कितना वो काम करेंगे, टोटल कार्य 180 होगा ना। ठीक है, देखो ए और बी 5 और 4 9 गुणे 2 प्लस बी गुणे टी बराबर 180। ठीक है, यहाँ से देखो, उसके बाद 18, 180 में से 18 का बी का मान क्या दिया है, बी का मान 4, 4 टी इक्वल टू 180 में से 18, 180 में 18 माइनस हो जाएगा 162। ठीक, उसके बाद टी बराबर 162 और बटा 4, तो जाएगा 4 बार में, फिर 0, फिर दशमलव 2 बच जाएगा, 2 पचे 10, 2 बचेगा ना, 4 पचे 20, 5 दिन। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, और एकदम सही उत्तर है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। कौन सा उत्तर से, डी फैट देव से ना, हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, हल करने का इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क प्रकार पर है। ठीक है, टाइप नंबर 4 है। चलो स्क्रीन डाल लो जल्दी से। आओ प्यार साथियों, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये सवाल एसएससी फेज 9 में आया हुआ है, 2023 का सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीका से हल करेंगे। सवाल में बोल क्या रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेगा। कोई कार्य है, मान लीजिए कोई मकान बन रहा है, उस मकान को 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और अकेले कोई व्यक्ति जो है, जैसे अमित है, उस मकान को 24 दिन में बना सकता है, और सुमित 15 दिन में बना सकता है, और संजीत 12 दिन में बना सकता है। अमित और सुमित ने 3 दिन तक काम किया और छोड़ दिया, उस बाकी जो काम बचा है उसको आकर संजीत कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक उसी प्रकार का सवाल है।
देखो यहाँ करना क्या है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए बी सी कितने दिन में कर सकते हैं? 24, 15 और 12। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 24, 15, 12 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 24 का 120 में भाग देंगे तो 5 बार में, 15 का 120 में भाग देंगे, 15 छक्के 90, 15 सात 105, 15 आठ 120, 8 बार में। 12 का 120 में भाग देंगे 10। तो बोल क्या रहा है, बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिन तक काम किया। तो यहाँ से देखेंगे बी और सी 3 दिन तक काम किया, तो बी प्लस सी गुणे 3। ठीक, और बाकी कार्य को यही लिख देता हूँ नीचे, यार नहीं हो पाएगा भाई, देखो यही लिख देता हूँ। बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम किया और 3 दिन तक काम किया तथा 3 दिन तक काम किया, कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने समय लगेगा? शेष कार्य क्या है? शेष कार्य बच गया हम लोग के पास, और ए करना चाहता है, ए क्रॉस टी बराबर 180, 120 सॉरी 120। ठीक है, तो बी का कार्य क्षमता क्या है? अब देख सकते हो यहाँ से बी और सी 8, 10, 18 गुड़ते 3 प्लस ए का मान 5। ठीक है, फिर 5 क्रॉस टी इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, 18 दूनी 36, 54 प्लस 5 टी इज इक्वल टू 120। 5 टी का मान क्या हो जाएगा? 5 टी का मान क्या हो जाएगा? 66। ठीक है, तो टी का मान क्या हो जाएगा? 66/5, 66/5। तो टी बराबर हो जाएगा 1 बार में, फिर 3 बार में, 1 बार में बटा 5 दिन। यही उत्तर हो जाएगा हम लोग का। कौन सा? सी फॉर शिवसेना एकदम सही ऑप्शन है, लगा लो इस सवाल को, यही होगा इसका उत्तर, एकदम करेक्ट है। 13 सही, 1/5 दिन। लगा लो जल्दी से। आइए प्यारे साथियों, हम आज का तीसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 नहीं सॉरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का सवाल है। इस सवाल को हम लोग बड़े ही प्यार से हल करेंगे। सवाल में बोल क्या रहा है, ए और बी अलग अलग काम को, ए और बी अलग अलग काम लिख लेना, अरे सॉरी अलग अलग, ए और बी अलग अलग क्रमशः, व्यक्तिगत अलग अलग क्रमशः 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा मतलब तीनों लोग कार्य करेंगे। ठीक है, और छोड़ के कौन दे रहा है? शुरू में तीनों काम करेंगे, तो इसीलिए छोड़ कौन रहा है? बी और सी छोड़ रहा है कार्य को। तो यहाँ निकालेंगे पहले कार्य क्षमता, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, बी 36 दिन में,
बी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और डी मतलब सी कार्य को 54 दिन में कर सकता है। तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 108। 108 हो जाएगा एलसीएम। 8 18 6 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 तो यहाँ कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक, इसका कार्य क्षमता हो जाएगा 3। उसके बाद 54 2 कार्य क्षमता हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बोल क्या रहा है? तब यहाँ से यही देख लो। तब बोल क्या रहा है? बी का 5 दिन में कार्य। बी क्रमशः मतलब जो पहले आया वो पहले के लिए, जो बाद में आया वो पहले के बाद के लिए। तो बी 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ता है। तो बी का 5 दिन में कार्य, बी का कार्य 5 दिन का क्या हो जाएगा? 5 गुणे बी का कार्य क्षमता 3 बराबर 15 कार्य। ठीक, उसी प्रकार सी का कार्य हो जाएगा। सी का कार्य क्या है? 2 कार्य कितने दिन? 10 दिन। तो 10 गुणे 2 बराबर 20। टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग का 108 और प्लस 15 और प्लस 20। ठीक, क्या हो जाएगा? 5 13 3 और उसके बाद 4 2 1 3 3 1 4 और 2 1 143 टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल कार्य 143। ए बी सी द्वारा कार्य, ए बी सी द्वारा कार्य हो जाएगा हम लोग का। ए बी सी द्वारा कार्य हो जाएगा टोटल कार्य 143 अपन ए का मान 6, बी का 3 और सी का 2, क्या हो जाएगा? 9। तो 9 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार, बच जाएगा 5 बच जाएगा ना? कितना? 11 होगा ना? 6 3 9 2 11। 11 से भाग देंगे 1 बार में, बचेगा 3 बार में 13 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। यही हम लोग का उत्तर होगा, आंसर। ठीक है, यही उत्तर होगा और लगा लो। इस क्वेश्चन को करने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है। और ये टाइप खत्म होता है। इस टाइप पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा, जिससे हम लोग का सवाल लगाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उत्तर लगाने में आसानी होगी, जिससे टाइम टेकन कम होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और हम आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा, 2 14 हो गया है, ये 13 है। ऑप्शन ए सही होगा। और ना कभी हवेली पे लगा लेना, ऑप्शन गलत लिखा था और हम ट्रिक नहीं मारे थे, बस कोई बात नहीं है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके।